गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे जो दो बेलों की कथा हम पढ़ रहे थे उसका दूसरा भाग देखिए। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। यानी जो गधा है वह असंतोष रहता है और वह कभी प्रसन्न नहीं होता। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, यानी पूर्ण पूर्ण रूप से पूर्ण सीमा पर पहुंच चुके हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। मैंने आपको बताया था कि यह जो रचना की गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, यह भारत के आज़ादी के पहले की घटना पर आधारित है। तो इसमें ज़्यादातर जो भारतवासियों को ही व्यंग्य के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, कुछ समय बुरे समय के लिए जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा लेते हैं। यानी गधे से तुलना की गई है कि उन्हें गधा कहा जाता है, जबकि गधा है वह काम अधिक करता है और सबसे अच्छा प्राणी माना गया है कि असंतोष उसके मन में कभी नहीं रहता। फिर भी बदनाम है, कहा जाता है वह जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखे, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा है, सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने इसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, यानी सबसे ऊंचा बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बेल। यानी बेल को भी उसी श्रेणी में माना है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बेल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, एवं उसका ध्यान गधे से नीचा है। यानी यहाँ गधे और बैल की तुलना की गई है कि दोनों ही क्या हैं, एक तरीके से अत्यधिक काम करने वाले हैं, बोझा ढोने वाले हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें प्रतिफल है वो पूर्ण रूप से नहीं दिया जाता और इनका नाम ऐसे ही आता है कि ये तो बैल है, ये तो गधा है। जूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। देखने में ये एक पशुओं की एक जाति है, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, यानी मित्रता हो गई थी। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में, यानी गूंगे के रूप में विचार विनिमय करते थे। यानी अपने जो विचार हैं, अपनी जो बातें हैं, उनका आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, गुप्त छिपी हुई शक्ति थी, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी मनुष्य उस चीज से वंचित है, यानी मनुष्य को उस बारे में पता नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, यानी लड़ाई के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, यानी हंसी मजाक के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते हुए भी धोल धप्पा होने लगता है, यानी आपस में मित्र हैं वो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखना, उसके पीछे भागना, ऐसा कार्य होता रहता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी ही रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक ही यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे।
दिन भर के बाद दोपहर का संध्या हो दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूटकर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली घुसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते, यानी नाद उसमें जिसमें चारा डाला जाता है, साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, यानी साथ ही चारा खाते थे। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। बाकी का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।